जी, आज का आपका टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन। चैप्टर नंबर 5। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? एक्सप्रेस अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन as a sum of two or more single fractions. Right? Partial fraction can express a single fraction as a sum of two or more rational fractions, which are called partial fractions. Single rational fractions. Right? Next है conditional equation. It is an equation in which two algebraic expressions are equal for particular values of the variable. Conditional equation. ये आपकी बुक पे गिवन है, आपने उस पे इसको अंडरलाइन कर लेना है या हाईलाइट कर लेना है और इनको आपने याद करना है. ऑब्जेक्टिव के लिए डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है. It is an equation in which two algebraic expressions are equal for particular values of the variable. Variable. Right? For example, 2x is equal to 3 या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. ये क्या है? कंडीशनल इक्वेशंस हैं. फॉर एग्जांपल, टू एक्स इज इक्वल टू थ्री या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, वो मैं नहीं लिख रही. तो ये सारी क्या है? कंडीशनल, यानी पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल है. यूजुअली हम जैसे इक्वेशन कहते हैं वो ये इक्वेशंस होती हैं, कंडीशनल इक्वेशंस. आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी होती है, इट इज एन इक्वेशन विच होल्ड्स good for all values of the variable.
all values of the variable. Right, identity gets an equation which holds good for all values of the variable. For example, जैसे कोई फॉर्मूला है वो आइडेंटिटी है, लेकिन जो इक्वेशंस हम डील करते हैं क्वेश्चंस में वो कंडीशनल इक्वेशंस होती हैं। वो पर्टिकुलर टाइम के लिए एक्स इज इक्वल टू समथिंग आ जाता है, या एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, आपके पास दो वैल्यूज आ जाती हैं, तो वो उस सिचुएशन के लिए, उस प्रॉब्लम के लिए वो वैल्यूज सही हैं। वैसे एक्स हमेशा तो उसके इक्वल नहीं आता ना, तो ऐसी इक्वेशन को कंडीशनल इक्वेशन कहते हैं। आइडेंटिटी हम फॉर्मूलाज को कहते हैं जो हमेशा ट्रू होती है, हमेशा इसके इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ये क्या है, आइडेंटिटी। यहाँ फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रैकेट ओपन आप करते हैं, जी, ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, ये ब्रैकेट ओपन के ना, ये आइडेंटिटी है। राइट, क्योंकि ये हमेशा जब भी आपने इस तरह की जो है सिचुएशन उसको डील करना है, पोलिनोमियल ए प्लस बी एक्स को सॉल्व करना है, तो ये ऑलवेज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। राइट, तो आइडेंटिटी और कंडीशनल इक्वेशन में ये डिफरेंस होता है। उसके अलावा रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है, वी नो दैट p over q where pq belongs to z and q is not equal to 0 is called a rational number। रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से आती है। तो p ऑफ x ओवर q ऑफ x फॉर्म का जो होती है पोलिनोमियल, यानी दो पोलिनोमियल्स हैं और वो कोशेंट फॉर्म में है, तो उसमें q ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन। ठीक है, रैशनल फ्रैक्शन आपकी बुक पे गिवन है, आपने डेफिनेशन को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। और रैशनल इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो कोशेंट फ्रैक्शन की फॉर्म में हो और उसके न्यूमरेटर में भी एक पोलिनोमियल हो, डिनोमिनेटर में भी एक पोलिनोमियल हो, उसको हम कहते हैं रैशनल फ्रैक्शन। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी या बराबर हो। डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है एक्स की हाईएस्ट पावर जो पॉलिनोमियल में गिवन है। मतलब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, तो इसमें इसकी डिग्री क्या है? टू, क्योंकि एक्स की हाईएस्ट पावर टू है। इसी तरह अगर आपके पास इक्वेशन आ जाती है एक्स थ्री प्लस टू एक्स इक्वल एक्स थ्री प्लस टू एक्स प्लस सिक्स, ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसमें हाईएस्ट पावर एक्स की क्या है? थ्री, तो इसकी डिग्री क्या होगी? थ्री। यानी न्यूमरेटर में वेरिएबल की पावर डिनोमिनेटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो हम उसे कहेंगे इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर बराबर होगी या छोटी होगी तो हम उसे कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन भी आ गई। उसके बाद रैशनल फ्रैक्शन भी आपको पता चल गया जी। इफ टू पॉलिनोमियल्स, पेज नंबर 180, आपका फर्स्ट टू लाइंस के बाद ये पैराग्राफ लिखा है इसको, इफ टू पॉलिनोमियल्स आर इक्वल for all values of the variable, then polynomials have same degree and the coefficient of like powers of the variable, both the polynomial must be equal. Right, if two polynomials are equal for all values of the variable, ठीक है, then polynomials have same degree and the coefficient of like powers of the variable, both the polynomial must be equal। यानी दो पोलिनोमियल को इक्वल कब कहा जाता है, यानी वो इक्वल कब होती हैं? जब उनकी डिग्री भी सेम हो और उन डिग्रीज वाले उनके वेरिएबल के कोफिशिएंट भी सेम हो। ये दोनों तरह से यूज हो सकता है। अगर आपको गिवन है कि पॉलिनोमियल सेम है, इसका मतलब उनके कोफिशिएंट भी सेम होंगे लाइक पावर्स के। और अगर आपको ये गिवन है, पता करना है कि इक्वल है या नहीं, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि डिग्री भी दोनों पॉलिनोमियल्स की सेम हो और उनके लाइक पावर्स के कोफिशिएंट भी सेम हो। मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों पॉलिनोमियल्स में सेम हो, एक्स का कोफिशिएंट दोनों वैल्यूज में सेम हो। अब आ जाते हैं रैशनल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व। कोई भी आपके अलजेब्राइक फ्रैक्शन है उसे पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे रिजॉल्व करना है वो सीखते हैं। एक्सरसाइज 5.1
एग्जाम्पल नंबर 1 है इसकी। जी, एग्जाम्पल 1, पेज नंबर 180 पे। और एक्सरसाइज 5.1 के कौन से क्वेश्चंस हैं? क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7 एंड 10। ठीक है, 4, 5, 7 एंड 10 ये क्वेश्चंस आपके इंक्लूडेड हैं स्मार्ट सिलेबस में, और आज हम यही क्वेश्चंस करेंगे। एग्जाम्पल आपने खुद कर लेनी है। एक्सरसाइज 5.1, रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। मतलब एक आपको अलजेब्राइक फ्रैक्शन गिवन है, आपने रैशनल फ्रैक्शन गिवन है, आपने उसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 1/x का स्क्वायर माइनस 1। अब ये देखें, जो मैंने आपको बताया ये एक रैशनल फ्रैक्शन है। कैसे? इसमें 1 भी एक पॉलिनोमियल है। 1 की डिग्री क्या होती है? 1 कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी कांस्टेंट भी एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 0, क्योंकि 1 कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू 0, x की पावर 0। 1 को लिखा जा सकता है ना, x की पावर 0 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो हर कांस्टेंट जो है उसको भी हम पोलिनोमियल कह सकते हैं, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। तो यहाँ ऊपर भी पोलिनोमियल है 1, नीचे भी पोलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 1। इसको हम सॉल्व करने के लिए रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है? अच्छा, चलें, थैंक यू बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 आपके होमवर्क में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपके क्लास वर्क में गिवन है। मैं पहले आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाती हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपने खुद कर लेना है। राइट, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? 1/x-1, 2x-1, 3x-1। ये एक अलजेब्राइक फ्रैक्शन है। इसमें ऊपर भी पोलिनोमियल है, उसकी डिग्री क्या है? 0। और डिनोमिनेटर में भी एक पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 3 होगी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें इसके फैक्टर्स ही चाहिए। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? 1/x-1, 2x-1 into 3x-1 can be written as a/x-1 plus b/2x-1 plus c/3x-1। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। a, b और c क्या है? अननोन वैल्यूज हैं जिन्हें हमने फाइंड करना है। नीचे हमारे पास यहाँ पर ये देखें, हर फैक्टर लीनियर है। x-1 है, 2x-1 है, यानी लीनियर का क्या मतलब है कि x की पावर जो है वो 1 होगी फैक्टर्स में। इसका फैक्टर भी ये इसकी पावर भी 1 है, इस फैक्टर 2x-1 में भी, 3x-1 भी। अगर ऐसे लीनियर फैक्टर्स हो नीचे तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, a/x-1 प्लस b ओवर दूसरा फैक्टर प्लस सी ओवर तीसरा फैक्टर। इस तरह आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है? हमने ए, बी और सी की वैल्यूज को फाइंड करना है।
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x माइनस वन, 2x माइनस वन, 3x माइनस वन, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए और हमें सिंप्लीफाई करना आसान हो जाए। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 2x माइनस वन इंटू 3x माइनस वन प्लस b इंटू एक्स माइनस वन 3x माइनस वन प्लस c इंटू 2x माइनस वन 3x माइनस वन। यानी ये जो डिनोमिनेटर है इसको थ्रू आउट आपने इक्वेशन की दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है। अब a के डिनोमिनेटर में x माइनस वन है ना, x माइनस वन नहीं आएगा, a के साथ बाकी दो आ जाएंगे। ठीक है, b के डिनोमिनेटर में 2x माइनस वन है, वो नहीं आएगा, बाकी के दो आ जाएंगे। एलसीएम का रूल है ये। ठीक है, अब हमने डिफरेंट ए और बी और सी की वैल्यूज फाइंड करनी है। उसको फाइंड करने का तरीका क्या है, इन फैक्टर्स को बारी बारी जीरो के इक्वल रखें। पुट x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू वन। अब जो x की वैल्यू आपको मिली ना इन फैक्टर्स को बारी बारी जीरो रख के, अब पहला x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो रखा, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू वन। अब वन जो है इक्वेशन में पुट कर दें, x की जगह पे वन पुट कर दें। जब हमने x की जगह पे वन पुट किया तो देखें b का साथ भी जीरो आ गया, c के साथ भी जीरो आ गया, सिर्फ a के साथ आया टू। 2a इज इक्वल टू वन। इसको सिंप्लीफाई किया, a इज इक्वल टू वन ओवर टू, हमारा आंसर आ गया। इसी तरह अब दूसरे फैक्टर को जीरो के इक्वल रखें, 2x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू वन ओवर टू। अब x इज इक्वल टू वन ओवर टू इस इक्वेशन में पुट करें और b की वैल्यू हमें मिल जाएगी। बस ध्यान से पुट करना है, एलसीएम लेने की जहां पे जरूरत पड़े आपने एलसीएम ले लेना है। ठीक है, हाँ जी, a के साथ तो जीरो ही आ जाएगा क्योंकि 2x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है, इसलिए वो करने की जरूरत नहीं। a के साथ भी जीरो आ गया, c के साथ भी जीरो आ गया, b के साथ आपके पास आया वन ओवर टू माइनस वन और थ्री इंटू वन ओवर टू माइनस वन। इसको सॉल्व किया, ये आपके पास आ गया माइनस वन ओवर टू और वन ओवर टू, ये आ गया वन माइनस वन ओवर फोर, बी की वैल्यू आ गई माइनस फोर। यानी ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, बी की भी फाइंड कर ली। अब सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए पुट थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू वन ओवर थ्री इन इक्वेशन वन। आप सॉल्व करेंगे और सी की वैल्यू नाइन ओवर टू आपके पास आ गई। अब जो हमारी एल्जेब्राइक फ्रैक्शन गिवन थी हमें, वन ओवर एक्स माइनस वन, टू एक्स माइनस वन, थ्री एक्स माइनस वन कैन बी रिटन एज, ए की वैल्यू डालें, बी और सी की वैल्यूज डालें और इस तरह इसको अलग अलग करके लिख लें। जी, दोबारा से इस क्वेश्चन को समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन क्या है, रिजॉल्व दिस फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने का तरीका क्या है, ये जो आपकी अलजेब्राइक फ्रैक्शन है इसमें यहाँ पर ये देखें फैक्टर्स गिवन है, x माइनस वन, 2x माइनस वन, 3x माइनस वन। इनको आप अलग अलग करके लिख सकते हैं, a ओवर x माइनस वन प्लस b ओवर 2x माइनस वन प्लस c ओवर 3x माइनस वन। अलग अलग करके लिख लिया। ए बी और सी हमने खुद अपने पास से डाले हैं, ये किसके इक्वल है, इनकी वैल्यूज हमने अभी फाइंड करनी है। उसको फाइंड करने का तरीका क्या है, आपने दोनों साइड्स को डिनोमिनेटर में जो यहाँ पर है ना इससे मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों मल्टीप्लाई करना है, ताकि ये डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। जब आपने इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देना है तो ये तो वन के इक्वल आ जाएगी ये वाली साइड, और यहाँ पर जब आपने हर फ्रैक्शन को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है तो जब आप a से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वन से कट जाएगा। ठीक है, बाकी के दो a के साथ आ जाएंगे। इसी तरह b को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस वन कट जाएगा, बाकी के दो b के साथ आ जाएंगे। इसी तरह c के साथ भी बाकी के दो आ जाएंगे। यह अब आपकी जो है बगैर डिनोमिनेटर के जो है फ्रैक्शन आपकी बन गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बारी बारी ये जो फैक्टर्स थे यहाँ पर x माइनस वन, 2x माइनस वन, 3x माइनस वन, इसको बारी बारी जीरो के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x माइनस वन को जीरो रखा, x की वैल्यू फाइंड की, इस वैल्यू को आपने इस इक्वेशन में जो आपने बनाई है अभी मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें पुट कर देना है x की जगह पर। जब हम इसमें पुट करेंगे तो देखें x माइनस वन जिनके साथ है वहां तो वो तो वैल्यू जीरो ही होगी ना, x माइनस वन जीरो है, जीरो से मल्टीप्लाई होकर सारों ने जीरो हो जाना है, तो b और c जीरो हो जाएंगे
और a में x की जगह पे 1 पुट करके आपने उसको सॉल्व करना है और a की वैल्यू निकालनी है। इसी तरह 2x माइनस 1 को फिर 0 के इक्वल रखना है, x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। फिर आपने उसको सॉल्व करना है और b की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट आपने 3x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखना है, x की वैल्यू निकालनी है 1/3। और इनमें आप ये देखें, जब आप रखते हैं ना किसी भी ज़ीरो, तो एक कोफिशिएंट आता है, बाकी के 2 ज़ीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, बाकी के 2 ज़ीरो हो जाएंगे, जो एक बचेगा उसकी हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब वैल्यू फाइंड करनी है तो इसमें पुट करके a की जगह पर a की वैल्यू, b की जगह पे b की और c की जगह पे c की वैल्यू लिख के बस यही आपका आंसर है। ये पार्शियल फ्रैक्शन है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 खुद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसका और सॉल्व खुद कीजिएगा। और कौन सा है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7 and 10? ये क्वेश्चन नंबर 7 देखें, 6x3 प्लस 5x² माइनस 7 ओवर 2x² माइनस x माइनस 1। सिर्फ यही क्वेश्चन करवाऊंगी, 10 क्वेश्चन नेक्स्ट आपको लेक्चर में करवा दूंगी, राइट। और इसमें क्या है, सबसे पहले आपने चेक करना है पार्शियल फ्रैक्शन में कि जो न्यूमरेटर में पोलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है। तो उसकी डिग्री क्या है 3, इसकी डिग्री क्या है 2। अब न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है, अगर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी होगी तो आपकी फ्रैक्शन कैसी होगी, आपकी फ्रैक्शन होगी इम्प्रॉपर। सबसे पहले तो आपने प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको लाना है, प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के बाद ही आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, राइट। प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने का तरीका क्या है, आपने ऊपर वाली यानी न्यूमरेटर वाली पोलिनोमियल को अंदर रख दिया और डिनोमिनेटर वाली को बाहर रख दिया, और जैसे सिंपल डिवीजन करते हैं वैसे डिवीजन की। अब 6x3 है यहाँ पर और ये बाहर क्या है 2x²। 6x3 बनाने के लिए मुझे इसे 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 3x यहाँ पे लिखा और इसको 3x से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर पूरी की पूरी लिख दी, माइनस किया, जो आंसर आया 8x² प्लस 3x माइनस 7। अब अगेन यहाँ पर x² है और यहाँ पर भी x² है, अगेन इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देंगे और फिर माइनस करेंगे 7x माइनस 3। हमने उस वक्त तक डिवाइड करते रहना है जब तक यहाँ पर छोटी रकम नहीं आ जाती, यानी ऊपर x² है तो नीचे x आना चाहिए या कोई कांस्टेंट आना चाहिए, उस वक्त तक आपने डिवाइड करना है। अब डिवीजन का रूल है, ये जो पूरा है ये इस कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, इस तरह लिखते हैं ना, 2 होल 3/4, इस तरह से। तो ये होल जो होता है ये प्लस ही होता है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, इस तरह से लिख लिया। अब ये जो आपके पास आई 7x माइनस 3 ओवर 2x² माइनस x माइनस 1, इस फ्रैक्शन को हमने पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है। इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सबसे पहले तो, क्योंकि नीचे आपके पास है 2x² माइनस x माइनस 1, इसके आपने फैक्टराइजेशन करके इसके लीनियर फैक्टर्स बना लेने हैं। ये गिवन है, की हुई है, x माइनस 1 आ गया, 2x प्लस 1 आ गया। फिर पिछले क्वेश्चन की तरह सेम इसको सॉल्व करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर a और b की वैल्यू मैंने आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आपने खुद सॉल्व करके निकालनी है और उसके बाद इसमें पुट कर देनी है और ये आपका आंसर आ गया। फिर भी कोई कंफ्यूजन हुई तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं।